आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री आज ब्रासीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, कल जाएंगे नामीबिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से की मुलाकात, कहा उज्जैन में शुरू होगा आकाशवाणी केंद्र। भोपाल के नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का हुआ शुभारंभ, पासपोर्ट बनाने की सेवा होगी और बेहतर। और प्रदेश में सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ वार्ता करेंगे। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। इसके बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचेंगे। उनकी ये यात्रा नामीबिया के राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नेतवाह के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि इस यात्रा से नामीबिया में भारत के निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। जब प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे उसमें ये भी वार्तालाप होगी। ऑयल एंड गैस में हमारा और भी यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ेगा। और नामीबिया अपनी एक रिफाइनरी बनाना चाहता है। नामीबिया अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है। और दूसरा एरिया है क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम हो गया, ग्रेफाइट है, उसके बाद मोलिब्डेनम, हेवी रेयर अर्थ, काफी सारे मिनरल्स हैं जिस पर हमारे पीएसयूज इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से भी मुलाकात की। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। मैंने पिछले समय हमारे माननीय केंद्रीय राज्य सूचना एवं प्रसारण मंत्री से डॉक्टर एल मुरुगन से निवेदन किया था कि उज्जैन में आकाशवाणी का केंद्र प्रारंभ करे, ताकि सिमस्त जो 2028 में आ रहा है और लगभग 7 करोड़ से ज्यादा धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आवागमन उज्जैन में हो रहा यात्रियों का, आकाशवाणी का केंद्र भी उज्जैन में खुले। भारत की सैद्धांतिक स्वीकृति एल मुरुगन द्वारा दी गई है, जिसमें भविष्य में वो आकाशवाणी का केंद्र उज्जैन में चालू कर रहे हैं। और जब तक आकाशवाणी का स्टूडियो बने, उन्होंने इंदौर के माध्यम से हमारे उज्जैन के प्रोग्राम को चालू करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गलियारे पर आज एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री गडकरी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत उनके मार्गदर्शन में शुरू हुई है। हमारी माता जिस प्रकार से हमें आदरणीय है, उतनी ही आदरणीय धरती माता भी है। और दोनों के प्रति अपना ऋण व्यक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम है, इसको सांस्कृतिक और नैतिक दोनों भी आधार है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को निष्क्रिय प्रधानमंत्री जन धन खातों को बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि निष्क्रिय जनधन खातों पर नजर रखी जाती है और बैंकों को खाताधारकों को खाते को सक्रिय करने के लिए संपर्क करने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने बताया कि जनधन खातों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और बड़ी संख्या में निष्क्रिय खातों के बंद होने का कोई मामला उनके समक्ष नहीं आया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधीन बने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण आज किया गया। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग और श्रीमती कृष्णा गौर उपस्थित थीं। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए पासपोर्ट अधिकारी KG श्रीनिवास ने कहा कि भोपाल RPO से 3.25 लाख पासपोर्ट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के पासपोर्ट ऑफिस को भी नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रोसेस में पारदर्शिता लाई गई है। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग ने नए कार्यालय के शुभारंभ पर कहा कि इससे पासपोर्ट सेवा और बेहतर होगी। पासपोर्ट के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। एक सुव्यवस्थित भवन में अब ये रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चलेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो सेवा प्रदाता का जो सेवाओं का संकल्प है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारी
मंत्री कृष्णा गौर जी के साथ हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस कार्यालय के माध्यम से लोगों को समय से पासपोर्ट उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं। डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के संप्रेषण और उनकी प्रभावशीलता के सर्वेक्षण संबंधी गतिविधियां भी विश्वविद्यालय में आरंभ करने की आवश्यकता बताई। हज समिति ने हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज यात्री आधिकारिक हज पोर्टल या हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऑनलाइन आवेदन विंडो 31 जुलाई तक खुली रहेगी। आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले जारी किया गया भारतीय पासपोर्ट होना अनिवार्य है और वह कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए। मौसम विभाग ने सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अनूपपुर, डिंडौरी, हरदा, खंडवा, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट है। यहाँ कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, जिसमें भोपाल, इंदौर और देवास शामिल हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट और उमरिया सहित सभी जिलों में मध्यम स्तर की बाढ़ का खतरा जताया है। प्रदेश में कल बालाघाट और रायसेन जिलों में अत्यधिक बारिश दर्ज की गई। बारां सिवनी में 353 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। भारी बारिश के चलते नर्मदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज सुजारा बांध के 12 गेट खोल दिए गए। इसके अलावा सारणी के सतपुड़ा बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। नरसिंहपुर जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। रायसेन के बेगमगंज में एक 2 मंजिला मकान गिर गया। वहीं छतरपुर के गढ़ा में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। नर्मदापुरम जिले में कल भी सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन ने आज गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम पहुंचकर जीर्ण शीर्ण भवनों को तत्काल डिसमेंटल करने के निर्देश दिए हैं। नीमच जिले में कलेक्टर ने जनसुनवाई करते हुए 98 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खंडवा जिले में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर श्री दादाजी धूनीवाले जी का वार्षिक मेला 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। देवास जिले में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं UID कार्ड बनाने के लिए विकासखंड बागली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 जुलाई को शिविर का आयोजन होगा। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 19 जुलाई से 10 दिवसीय नागद्वारी मेला यात्रा की शुरुआत होगी। और अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत 9 हितग्राहियों को 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज ब्राजीलिया में ब्राजील के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। कल जाएंगे नामीबिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन से की मुलाकात। कहा, उज्जैन में शुरू होगा आकाशवाणी केंद्र। भोपाल में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का हुआ शुभारंभ। पासपोर्ट बनाने की सेवा होगी और बेहतर। और प्रदेश में सिवनी, बालाघाट और मंडला जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।